नमस्ते और XRP पर MCO के दूसरे अपडेट में आपका स्वागत है। XRP चार्ट वर्तमान में 2.53 के आसपास कारोबार कर रहा है और हम अभी भी एक समग्र व्यापक रेंज में हैं। तो यहाँ बड़े समय सीमा पर आप जानते हैं, यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं कि हम इस व्यापक रेंज में हैं और हम अब रेंज के मध्य में हैं। पिछले महीने बाजार समर्थन के करीब गिर गया और शायद यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां शायद निवेश किया जा सकता था। इसलिए मैंने आपके साथ महीनों पहले ही साझा किया था कि हमें यहाँ कुछ सीमाबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा और आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप $1.21 और $3.40 के बीच की रेंज के बीच में एक क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं और फिर नीचे खरीद सकते हैं और ऊपर बेच सकते हैं। आप जानते हैं ये बिल्कुल सीधा है, या आप ऊपर बेचना शुरू कर सकते हैं और उस लक्ष्य क्षेत्र में रैली के लिए एक स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका मैंने हाल के वीडियो में उल्लेख किया है, जैसे कि $5.560 फिबोनाची एक्सटेंशन के आधार पर एक उचित लक्ष्य क्षेत्र लगता है। जाहिर है, जब हम किसी बिंदु पर सर्वकालिक उच्च क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो यह मूल्य खोज के बारे में होगा, है ना? इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में कोई संरचनात्मक प्रतिरोध नहीं होने जा रहा है। इसलिए यही कारण है कि इलियट वेव इतनी शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि यह हमें बताती है कि कौन से फिबोनाची स्तर प्रासंगिक होंगे और आप देखेंगे कि बाजार उनका सम्मान करेगा। हाँ, आप देखेंगे कि बाजार इनका सम्मान करेगा और सिर्फ जमीन पर नहीं गिरेगा, आप जानते हैं, प्रतिरोध दिखाएगा, या मान लें कि इन प्रतिरोधों को कहीं बनने की जरूरत है ना? कीमत को कहीं प्रतिक्रिया करने की जरूरत है और ये प्रतिक्रियाएं जो होंगी वे अक्सर फिबोनाची स्तरों के समूहों के आसपास होंगी। लेकिन वैसे भी कुल मिलाकर अभी भी तेजी है, अभी भी उच्च कीमतों की तलाश है। बड़ा समय सीमा चार्ट बहुत बहुत स्पष्ट है, महीनों से कुछ भी नहीं बदला है और संदेश पिछले अपडेट के साथ बहुत सुसंगत है। जब हम रेंज के भीतर तरंग संरचनाओं से निपट रहे होते हैं तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि रेंज में सबसे छोटी समय सीमाओं पर बहुत अधिक सटीकता की उम्मीद न करें, क्योंकि हम बहुत सारी सुधारात्मक संरचनाओं से निपट रहे हैं और इसका मतलब है कि वे बहुत बदलते हैं, वे बहुत रूपांतरित होते हैं। और मेरी नवीनतम तरंग गणना अभी भी दिखाती है कि हम नीले परिदृश्य में 5 तरंग चाल पर काम कर रहे हैं। यह पिछले अपडेट से भी अपरिवर्तित है कि हम कहते हैं कि 7 अप्रैल को यहां एक तरंग चौथी हो सकती है। हमारे पास संभावित रूप से ऊपर की ओर 5 तरंग चाल है, लेकिन यह थोड़ा विस्तारित दिखने लगता है। यह चाल ऊपर की ओर है और मुझे सीधे तेजी के परिदृश्य के लिए यहाँ एक समर्थन क्षेत्र मिला है और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम इस ऊपरी समर्थन से नीचे टूटते हैं तो हम ब्लू वेव 2 के लिए समर्थन जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए अभी थोड़ा जल्दी है। मेरा मतलब है, मैं आपके साथ ब्लू वेव 2 के लिए समर्थन क्षेत्र साझा कर सकता हूं, लेकिन जोखिम यह है कि लोग ये मानने लगेंगे कि हम शीर्ष पर पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है। मैं बस आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप जानते हैं इस वेव 2 सुधार के लिए मानक समर्थन क्या होगा, और मैं नहीं चाहता कि इस वेव 2 में कीमत $1.60 से नीचे जाए। इसीलिए यह यहाँ मेरा मुख्य समर्थन क्षेत्र होगा। यह वह धुरी होगी जो हमें तेजी के परिदृश्य के बीच अंतर करने में मदद करेगी कि वेव 4 वास्तव में अप्रैल में नीचे पहुंच गई थी और एक और निचले स्तर की अनुमति देता है, संभवतः $1.22 के आसपास के क्षेत्र का परीक्षण भी। तो $1.60 से $2.06 मुख्य समर्थन क्षेत्र है जो कीमत का समर्थन करता है। क्या हमें गहरा सुधार मिलना चाहिए? अगर हमें केवल उथला कमजोर सुधार मिलता है तो ऊपरी समर्थन $2.15 और $2.12 के बीच प्रासंगिक होगा। ये प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि यह ऊपरी समर्थन क्षेत्र कीमत का समर्थन करता है यदि बाजार थोड़ा और सीधे ऊपर जाने वाला है। ये कहना मुश्किल है कि ये कौन सा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपरी समर्थन क्षेत्र पर पूरा ध्यान देना उचित है। यहाँ मुख्य बात यह है कि जब तक कीमत $2.15 से नीचे नहीं टूटती, तब तक हमारे पास अधिक ठोस मूल्य शीर्ष का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, कल उदाहरण के लिए कीमत वास्तव में यहां सबसे छोटे समर्थन से नीचे टूट गई, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह केवल संकेत देता है कि यहां किसी प्रकार का मूल्य शीर्ष बना है, जो कि मामला है। ठीक है, तो हमारे पास किसी तरह का शीर्ष था, लेकिन इस बिंदु पर और ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि यह किस तरह की तरंग डिग्री है। ये वास्तव में क्या है? नीचे की ओर बढ़ना 3 तरंगों की चाल की तरह दिखता है जो उच्च के लिए दरवाजा खुला रखता है, लेकिन मेरे पास चार्ट पर यह समर्थन क्षेत्र है और यह स्तरों के सेट के रूप में कार्य करने जा रहा है, जो हमें सुरक्षित रखता है, क्योंकि उस स्तर से नीचे ऊपर की ओर सीधा कदम संभवतः विफल हो रहा है या समाप्त हो गया है और हम निचले समर्थन पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन
लेकिन कुल मिलाकर अपर ट्रेंड बरकरार है, बस ऊपर की ओर बहुत बहुत स्पष्ट संरचना नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ देखने के लिए बहुत स्पष्ट समर्थन स्तर है। तो ये XRP पर अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।